शेयर बाजार में पैसा बनाना जितना आसान लगता है उतना ही खतरनाक भी हो सकता है। एक गलत फैसले से करोड़ों रुपए मिट्टी में मिल सकते हैं। सोचिए, आपने मेहनत से अपनी सेविंग्स को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया है। आपको उम्मीद है कि आपकी इन्वेस्टमेंट ग्रो होगी, लेकिन एक दिन अचानक मार्केट क्रैश हो जाता है। शेयर की कीमतें गिरने लगती हैं, इन्वेस्टर्स को भारी नुकसान होता है और देश भर में अफरा तफरी मच जाती है। भारत के स्टॉक मार्केट में ऐसे कई बड़े क्रैश हुए हैं जिसने लाखों इन्वेस्टर्स को बर्बाद कर दिया। आज हम भारत के सबसे बड़े स्टॉक मार्केट क्रैश की कहानी सुनेंगे और समझेंगे कि इससे हमें क्या सीखना चाहिए। एक, हर्षद मेहता स्कैम 1992। द बिग बुल कोलैप्स 1992 का साल। स्टॉक मार्केट में एक नाम बहुत पॉपुलर था, हर्षद मेहता। इस आदमी ने बैंकिंग सिस्टम में एक बड़ा घोटाला किया और करोड़ों रुपए शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दिए। इससे मार्केट में जबरदस्त उछाल आया। सेंसेक्स एक साल में 2700 से 4500 पॉइंट्स तक चला गया। लोगों ने आंख मूंद कर इन्वेस्ट किया, लेकिन जैसे ही घोटाला सामने आया पूरा सिस्टम क्रैश हो गया। सेंसेक्स 4000 से 2000 के नीचे गिर गया और हजारों इन्वेस्टर्स का पैसा डूब गया। इस क्रैश से हमें सीख मिली कि मार्केट में बिना रिसर्च किए इन्वेस्ट करना खतरनाक हो सकता है और जब भी कोई स्टॉक असामान्य रूप से बढ़ रहा हो तो सतर्क रहें। 2001 में केतन पारेख स्कैम, द डॉट कॉम क्रैश। 2000 में टेक्नोलॉजी स्टॉक्स की जबरदस्त बूम आई। हर्षद मेहता के बाद एक और नाम स्टॉक मार्केट में उभर कर आया, केतन पारेख। इसने भी एक बड़ा स्कैम किया और आईटी सेक्टर की कंपनियों में हेर फेर कर स्टॉक्स को ऊपर चढ़ाया। लोग किसी भी आईटी कंपनी में पैसा डाल रहे थे बिना यह सोचे कि उनकी वैल्यू असली भी है या नहीं। इसी दौरान केतन पारेख नाम के बड़े ट्रेडर ने K10 स्टॉक्स को बढ़ावा दिया, लेकिन जब यह घोटाला खुला तो मार्केट क्रैश हो गया। 2001 में सेंसेक्स करीब 1760 पॉइंट गिर गया। ये एक बड़ा झटका था, खासकर उन लोगों के लिए जो टेक कंपनियों में पैसा लगा रहे थे। इस क्रैश से हमें सीख मिली, फोमो में आकर इन्वेस्ट करना खतरनाक हो सकता है। हमेशा लॉन्ग टर्म और फंडामेंटल बेसिस पर ही इन्वेस्ट करें। साल 2008 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। 2008 में पूरी दुनिया एक आर्थिक संकट से गुजरी जिसे ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस कहा जाता है। 2008 में अमेरिकी बैंक लेहमैन ब्रदर्स के बैंकक्रप्ट होने से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल गई और इसका असर भारत के स्टॉक मार्केट पर भी पड़ा। सेंसेक्स 60% तक गिर गया। सेंसेक्स 21,000 से गिरकर 8,000 तक आ गया। बैंकिंग, रियल एस्टेट और फाइनेंस सेक्टर के स्टॉक्स ताश के पत्तों की तरह गिरने लगे। लाखों लोगों ने अपनी सेविंग्स खो दी। कई कंपनियों के स्टॉक्स लगभग आधे हो गए। इस घटना ने सिखाया कि हमेशा अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करें और इमरजेंसी फंड रखें। नंबर 4, कोविड-19 मार्केट क्रैश 2020। मार्च 2020 में कोविड-19 के चलते दुनिया भर के बाजारों में भारी गिरावट आई। भारत में भी सेंसेक्स और निफ्टी 40% तक गिर गए। सेंसेक्स एक महीने में 40,000 से 26,000 पर आ गया। इन्वेस्टर्स को भारी नुकसान हुआ। हर कोई डर गया था कि अब बाजार उबर नहीं पाएगा, लेकिन उसके बाद तेजी से रिकवरी हुई और 2021 में नए रिकॉर्ड बनाए। बाजार में गिरावट खरीदारी का मौका। इस क्रैश ने सिखाया कि मंदी के समय घबराना नहीं चाहिए, बल्कि स्मार्ट इन्वेस्टमेंट के मौके तलाशने चाहिए। अब सवाल उठता है, क्या 2024 में भी ऐसा कुछ हो सकता है? कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर वैश्विक मंदी, ब्याज दरों में बढ़ोतरी या कोई बड़ा संकट आता है तो बाजार में करेक्शन हो सकता है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि हर करेक्शन क्रैश बन जाए। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो घबराने की जरूरत नहीं। सही रिसर्च और मजबूत कंपनियों में इन्वेस्ट करने से आप क्रैश के असर को कम कर सकते हैं। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए स्टॉक सेंसी को सब्सक्राइब करें।